हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक के बीच अंतर क्या होता है। जो जनसाधारण है उनको यही नहीं मालूम होता है कि बेसिक डिफरेंस साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के बीच क्या होता है। तो आज हमारा यही टॉपिक है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट। तो इसमें जो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं, उनकी जो एजुकेशन होती है, डिग्रीज होती है, डिग्री में अंतर होता है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बीए, एमए, एमफिल, डीफिल, पीएचडी या फिर बीएससी, एमएससी, एमफिल, डीफिल या पीएचडी, इनकी डिग्रियां हो सकती हैं। वो एमफिल भी हो सकते हैं, डीफिल भी हो सकते हैं या पीएचडी भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं काउंसलिंग साइकोलॉजी में पीएचडी हूँ, तो इन्हें साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। और साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो उनकी डिग्री जो ग्रेजुएशन होती है उनकी मेडिकल की होती है, यानी कि वो एमबीबीएस किए होते हैं और साथ में एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन के तौर पे उन्होंने साइकोलॉजी में कोई डिप्लोमा या डिग्री अलग से किया होता है। मतलब कि वो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, प्लस उनके पास साइकोलॉजी की डिग्री होती है। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं होती है। भले उनका मेडिकल बैकग्राउंड हो, मतलब कि वो बीएससी, एमएससी के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, चाहे बीए, एमए के भी हो सकते हैं। उसके बाद वो डीफिल या एमफिल करते हैं साइकोलॉजी से, यानी कि मनोविज्ञान से, या फिर पीएचडी करते हैं मनोविज्ञान से, तो इनको साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। तो जैसे कि जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो एमबीबीएस के बाद साइकोलॉजी की कोई डिप्लोमा या डिग्री किए होते हैं, तो उनको मेडिकल की जानकारी ज़्यादा होती है, साइकोलॉजी की भी होती है। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको साइकोलॉजी की डीप नॉलेज होती है, क्योंकि या तो वो एमफिल, डीफिल या फिर पीएचडी किए होते हैं, तो साइकोलॉजी के बारे में डीप नॉलेज होती है। और मेडिकल की नॉलेज उनकी उतनी नहीं होती जितनी एक साइकाइट्रिस्ट की होती है। और जो अथॉरिटी होती है, जो राइट्स होते हैं, मतलब मेडिसिन प्रोवाइड कराने के या फिर प्रिस्क्रिप्शन देने के, ये सिर्फ साइकाइट्रिस्ट के पास होता है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ साइकाइट्रिस्ट करते हैं। जबकि काउंसलिंग, डायग्नोसिस ये दोनों मिल के करते हैं। मान लीजिए कि कोई मेडिकल सेंटर है, मेंटल हेल्थ सेंटर है, उसमें दोनों लोग को रखा जाता है, अपॉइंट किया जाता है, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों को। क्योंकि जब कोई पेशेंट आता है, मेंटल हेल्थ इशू होती है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसके डायग्नोस के लिए दोनों लोग मिल के काम करते हैं। या फिर उसकी बीमारी के हिसाब से जो उसको प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसके डायग्नोज के लिए अगर ज़्यादा गंभीर समस्या है और उसको मेडिसिन देनी है या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, तो फिर साइकाइट्रिस्ट के अंडर में हो जाता है पेशेंट। और अगर सिर्फ डायग्नोसिस करके काउंसलिंग देनी है, बाकी चीज़ें और थेरेपीज़ वगैरह देनी है, तो वो साइकाइट्री, साइकोलॉजिस्ट कोई भी कर सकता है। तो यही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। और हर मेंटल हेल्थ केयर सेंटर में इन दोनों को अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि दोनों को ज़रूरत होती है। साइकोलॉजिस्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइकाइट्रिस्ट ही। जहाँ साइकाइट्रिस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट करता है, वहीं साइकोलॉजिस्ट होता है जो जो हमारी भावनाएं हैं, जो वो और जो हमारे अंदर जो संवेग है, भावनाएं हैं, मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं, उसको एक साइकोलॉजिस्ट ही बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से समझता है। इसलिए दोनों का ही इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइकोलॉजिस्ट इम्पॉर्टेंट है या फिर सिर्फ साइकाइट्रिस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोनों का अपना अलग अलग जगह है और कोई किसी की जगह नहीं लेता है, न ले सकता है। अगर एक साइकाइट्रिस्ट मेडिकल चीज़ों से रिलेटेड महारत हासिल किया है, तो एक साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजी में डीप उसको नॉलेज होता है।
तो ये एक डिफरेंस होता है दोनों के बीच, और दोनों साथ मिल के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और विरोधी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, दोनों साथ मिल के काम करते हैं। लेकिन जो जनसाधारण में एक मेंटालिटी होती है कि दोनों क्या होते हैं, या फिर दोनों को लोग एक ही समझ लेते हैं, तो बस डिग्री का फ़र्क होता है, नॉलेज का फ़र्क होता है। और जो दवाइयाँ लिखने का जो राइट्स होता है वो सिर्फ जो एमबीबीएस के बाद जो मतलब कि जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं सिर्फ उन्हीं को राइट्स होता है। साइकोलॉजिस्ट जैसे कि मैं हूँ, मैं दवाएं जानते हुए भी, नॉलेज तो होता है, केमिकल की दवाइयों की नॉलेज होती है, लेकिन मैं नहीं लिख सकती, मेरे पास राइट नहीं है। और जो साइकाइट्रिस्ट हैं उनके पास इसका राइट्स होता है, जो एमबीबीएस करने के बाद साइकोलॉजी में डिग्री डिप्लोमा किए होते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट को साइकोलॉजी की डीप नॉलेज होती है, को किसी भी तरह का कंसल्टेशन एक साइकोलॉजिस्ट बहुत ही बेहतर तरीके से देता है। तो मुझे लगता है कि, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस पे बहुत सारे वीडियो है। और मैंने अपना पहला यूट्यूब का पहला वीडियो इसी टॉपिक पे बनाया था, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी, आवाज़ की थोड़ा नॉइज़ था, तो फिर वो मैंने डिलीट कर दिया था। तो इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट क्या होते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना दूँ, फिर साइकोलॉजी क्या होता है उस पे फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। और अभी मैं लगभग 9-10 दिन से एक प्रोजेक्ट पे बिजी थी, काफ़ी उस पे काम करना था। तो मैं अपना पर्सनल काम भी अवॉइड करके सब कुछ उस पे कर रही थी, यहाँ तक कि लोग कहते हैं वीडियो एडिट करके डाला कीजिए, तो उतना टाइम नहीं होता। और क्या मतलब एडिट करने का, ऐसे ही डाल देती हूँ बगैर एडिट किए। मुझे लगता है कि मैं अपनी नॉलेज दूसरों तक पहुँचा रही हूँ, दूसरों की हेल्प हो रही है, यही मस्ट है, यही ज़रूरी है। वीडियो एडिट करके और तमाम चीज़ें उसकी बहुत ज़रूरत तो है नहीं, तो मैं डायरेक्ट ही डालती हूँ। तो अगर टाइम मिला आगे तो ऐसा करूँगी, और अगर बहुत ज़रूरी होता है एडिट करना तो करती मैं। मुझे नहीं लगता बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि मैं नॉलेज जो मैं है मेरा है, मैं ऐसे ही डायरेक्ट आप लोग के पास पहुँचा दे रही हूँ। तो अब अगले टॉपिक पे मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट करूँगी संडे टू संडे, तो फिर उसके बारे में हम संडे को ही बात करेंगे। 11 से स्टार्ट होगा वो क्लास। और बीच बीच में जो वीडियो आएंगे, तो जैसे मैंने अभी आज वीडियो डाला, ऐसे इस तरह के वीडियो, या फिर आपके जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड वीडियो आता रहेगा। और मैं काफ़ी बिजी थी, अब थोड़ी फ्री हूँ, और अब मेरे वीडियो आते रहेंगे, और आपका मैसेज भी चेक करती रहूँगी। तो अब अगले वीडियो पे मिलते हैं। बाय बाय।